नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले 2 एपिसोड के कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन की एक रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करती है कि उसकी करेंसी की वैल्यू कितनी स्ट्रांग है मार्केट में। तो हमने देखा कि आज के डेट में जो करेंसी रेट चल रही है वो $1 के मुकाबले लगभग 72, 73, 74 रुपीज़ के आसपास चल रही है। यानी कि एक्चुअली इट इज़ नॉट प्लस 72, 73, 74, इट इज़ माइनस 72, 73 के आसपास चल रही है। यानी कि उतना डाउन है $1 के मुकाबले में। हमारे पैसों की कीमत कितनी वीक है ये साबित करता है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? अगर आज इतनी करेंसी इतनी डाउन हुई है तो इसकी क्रेडिट किसको जाता है, इस पर हमने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर बात आती है पूरी हिस्ट्री की। यानी कि 1947 से लेके अगर हम बात करें 2018 तक, तो लगभग 59 ईयर्स कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, जिसमें उन्होंने 56 रुपीज़ की गिरावट लेके आ गए कांग्रेस पार्टी वालों ने। फिर बीजेपी ने लगभग 9.5 साल रूल किया। 9.5 साल में लगभग 16-17 रुपये की गिरावट बीजेपी वालों ने कर दी। तो कहने का मतलब ये बिगेस्ट 2 लार्जेस्ट नेशनल पार्टी इन इंडिया, दे हैव प्लेड ए मेजर रोल टू डिक्रीज द इंडियन इकोनॉमी टू 72-73 रुपीज़। और ये दोनों पार्टी वाले हैं इसके अंदर। और क्योंकि इनकी सरकार थी, इन लोगों ने मिलकर सरकार चलाई थी पूरे इंडिया में लगभग 71 ईयर्स, और अभी भी फिलहाल बीजेपी पार्टी चला रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने इंडियन कंट्री को लूटा है पैसा, किस तरीके से इन्होंने इंडियन कंट्री को मैनेज किया, जिसकी वजह से आज इंडियन इकोनॉमी इतनी गिर गई है। ठीक है। और काफ़ी सारे हैं, जैसे कर्जा आ गया कंट्री के ऊपर। आज भारत देश के अंदर मैक्सिमम स्टेट्स हैं जिसके ऊपर कर्जा है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से एक इंडियन करेंसी डाउन होने की वजह से हर देश के हर कोने में अलग अलग जनता को, सरकार को ये सारी समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब जनता को तय करना है कि आप वो किसे वोट करना चाहते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को। कांग्रेस हर साल 1 रुपये की गिरावट कर रही है, बीजेपी हर साल 2 रुपये की गिरावट कर रही है। ठीक है, दोनों ही चोर निकले एक तरीके से, अगर मैं मोटा सीधी बात अगर करूं, क्योंकि ब्लैक मनी तो दोनों के पास आ चुका है। और काफ़ी सारा पैसा स्विस बैंक में बोलते थे कि 5,000 करोड़ के आसपास कुछ पैसा वहाँ पर जमा है, वो पता नहीं, और लाखों करोड़ों रुपए ब्लैक मनी पड़ा है, तो वो आएगा वगैरह वगैरह, जबकि वो तो बढ़ते जा रहा है और उसको वाइट मनी साबित कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो ये चीज़ जनता को समझना है कि आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं तो एक ही बात करूँगा, चोरों को सपोर्ट करने वाले 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक छोटे चोर जो बड़े चोर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े चोरों से हाथ मिलाएंगे। और दूसरे वो लोग जो चोर बनना चाहते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं जो चोरों के साथ, बड़े चोरों के साथ मिलना चाहते हैं, मिल जाते हैं, व्हाटएवर इट इज़। ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है ईमानदारों की। अब ईमानदार लोग वैसे ही बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको ईमानदारी के रास्ते चलना है, चोरों के साथ मिलके आगे बढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी को और कितना गिराना चाहते हैं लूट के। कहने का मतलब, पहले अंग्रेज़ों ने लूटा था, लेकिन लूटा कम से कम, लेकिन 1947 में कम से कम हमारी करेंसी थी स्ट्रांग थी 1:1 में। लेकिन वो लूट के जाने के बाद इन लोगों ने इतना लूटा कि आज $1 के मुकाबले 72, 73 रुपीज़ तक इन लोगों ने पहुँचा दिया। तो अब देश की जनता आप तय करें कि आप देश को लूटने में मदद करना चाहते हैं या देश को स्ट्रांग बनाने में आप मदद करना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। तो अब सवाल ऐसे में ये आता है कि हम इलेक्शन में किसको वोट दें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और ऐसे में तीसरी कोई पार्टी लोगों को दिखाई नहीं दे रही है ठीक से, कि जिससे कि हमारी कंट्री का जो करेंसी है जो स्ट्रांग हो सके। और ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहा है। एक छोटा मोटा दावा बीजेपी पार्टी वालों ने किया था कि हम 40 के मुकाबले लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग फेल हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, वो तो वही जाने, वही बता सकते हैं। और 2 बार मौका दिया गया था उनको। खैर जो भी है, तो फिलहाल तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में भी, अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी पार्टी अगर इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करती है और हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान इलेक्शन से पहले अगर कर देती है, तो आप उनको वोट दे सकते हैं। वरना पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया नोटा है, और दूसरा ऑप्शन आप ऐसी लीडरशिप या ऐसी पार्टी ढूंढिए जो देश की सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ 2 से 3 साल में कर सके। क्योंकि हमारी रिपोर्ट बताती है कि देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 से 3 साल में किया जा सकता है। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट हमारे पास है। तो आज इतनी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, और आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स की रिपोर्ट निकालकर हम आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको फ़ैसला लेने में काफ़ी आसानी होगी। वैसे सबसे बड़ा जो रिपोर्ट है वो तो यही है, क्योंकि ये सबको, पूरी दुनिया को दिखाई देता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है और कितनी लगातार स्पीड से गिरती जा रही है। तो इससे बड़ा रिपोर्ट तो वैसे कुछ होता नहीं, क्योंकि यही मेन जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधारित
सारे कैटेगरीज में, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में इसका रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो, महंगाई हो, करप्शन हो, क्राइम हो, हर एक से इंटरलिंक्ड है एक्चुअली। बस हमने आपको पहले सबसे बड़ा रिपोर्ट हमने आपको बताया, और आने वाले टाइम में इसके जो अलग अलग लिंक्स हैं, अलग अलग लिंक्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी हम आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे आने वाले एपिसोड में। इतनी बात कहकर आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।